हेलो बच्चों, आज मैं आपको मैथ के उलझन एपिसोड 1 बताएंगे। इसमें रूट से संबंधित जो भी उलझन है, आप जिस मैथ में पहुंचते हैं, आपको लगता है कि मैथ नहीं बनेगा, वो भी रूट से संबंधित, उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, आपके सामने मैंने एक सिंबल लिखा, इसका नाम क्या है? इस सिंबल का नाम क्या है? तो इस सिंबल का नाम है रेडिकल। इसका नाम है रेडिकल। इस सिंबल का नाम कोई पूछे तो रेडिकल बोलना है। और इसमें यदि 125 लिख दिया, ठीक, यानी तो इसके अंदर जो भी लिखा था इसका नाम है रेडिकेंट। अगर मान लिया जाए यहाँ 3 लिख दिया तो इसका नाम क्या पड़ेगा? तो इसका नाम पड़ेगा इंडेक्स, है ना? क्या नाम पड़ेगा? इंडेक्स। तो ध्यान दीजिए, उस सिंबल का नाम रेडिकल है। इस सिंबल में जो भी लिखा जाएगा रेडिकेंट होगा, और यहाँ जो भी रहेगा उसको इंडेक्स बोला जाएगा। अगर मान लिया जाए बच्चों ऐसा हो, मान लिया जाए यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ मान लिया जाए 5 लिख दिया, और 25 लिख दिया। इसका नाम पूछ रहा है, तो इसका नाम आपको बोलना पड़ेगा रेडिकेंट, है ना? इसका नाम इंडेक्स है। और ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, इस सिंबल का क्या नाम है? तो रेडिकल नाम है, रेडिकल। आगे देखिएगा, इससे भी और ज्यादा अच्छा मैं बता रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि और ज्यादा जो समस्या बनता है, समस्या को समाधान कैसे करें, ताकि आने वाला कल आपका मैथ मजबूत रहे। हेलो बच्चों, आज मैं आपको मैथ में बेसिक जो मैथ होता है, जो आपके समस्या बनता है कैलकुलेशन में, वो रूट होता है। तो रूट का समस्या आज हम कोशिश करेंगे कि आपको न रहे। ध्यान दीजिएगा, ये रूट है क्या? सबसे पहले रूट को सिंबल देखिए, यहाँ ये जो मुड़ा हुआ है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, यही रूट का सिंबल है, यानी इसको हम रूट कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? रूट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो रूट है, इसके अंदर मान लिया जाए ए लिख दिया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? रूट के अंडर में जो भी रहेगा उसका मीनिंग होता है पावर 1/2, क्योंकि यहाँ 2 छिपा हुआ है, ठीक है। इसीलिए रूट ए का वैल्यू हो जाएगा ए की पावर 1/2। इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, ठीक। इसको हम स्क्वायर रूट के नाम से जानते हैं। लेकिन बच्चों, ए के पावर मान लिया जाए बी लिख दिया, ठीक है, तो बी को क्या बोलेंगे और ए को क्या बोलेंगे? तो जो ए है ना, इसको हम बेस बोलेंगे, और जो पावर है उसको हम एक्सपोनेंट बोलेंगे, एक्सपोनेंट, ठीक है। जो बेस है उसको बेस यानी आधार, पावर को एक्सपोनेंट बोलेंगे। अब ऐसे ही यहाँ ए का एक्सपोनेंट 1/2 है ना, इसका पावर 1/2 हो गया। अब मेरा कहने का मीनिंग क्या है? ध्यान दीजिएगा, अगर मान लिया जाए ऐसे लिख दिया, यहाँ 3 है, तो 3 के अंदर मान लो ए दिया है, इसका होगा ए के पावर 1/3। अब आपको समस्या है कि सर जी, यदि मान लिया जाए इसके 3 यहाँ लिखा, तो इसका क्या नाम पड़ेगा? तो इसका नाम पड़ेगा क्यूब रूट, है ना? इसका नाम पड़ेगा क्यूब रूट, यानी घनमूल, ठीक है। और इसका क्या नाम पड़ेगा? वर्गमूल, ठीक है। तो
ये हुआ घनमूल, सॉरी वर्गमूल, स्क्वायर रूट मतलब हुआ वर्गमूल, और क्यूब रूट के मतलब क्या हुआ, घनमूल हुआ। ये हुआ स्क्वायर रूट और ये हुआ आपको क्यूब रूट। अब जरा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत सारी जानकारियां हम देंगे। मान लिया जाए यहाँ 3 है और लिख दिया यहाँ 2, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 के पावर 1/3। ठीक, अगर मान लिया जाए इसको हिंदी में करनी कहते हैं, है ना, इसको क्या कहते हैं, तो इसको बोलेंगे आपको रूट, है ना, यानी ये करनी है और ये आपको रूट है। तो ये करनी है यानी ये करनी और ये घातांक हो गया, ये घातांक है, ये करनी है, सॉरी ये मतलब ये रूट में इसको करनी बोल सकते हैं। ठीक, अब चलिए, यानी कि 3√2 के मतलब 2 के पावर 1/2। अब आपको बताना चाहते हैं, मान लिए यहाँ 4, यहाँ होना चाहिए 4 है, यहाँ 5 दिया है, तो 5 के पावर 1/4 हो गया। तो यह आपको ध्यान देना है कि इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। अगर मान लिया जाए लिख दे यहाँ 7, यहाँ 2 है, तो 7 के पावर हो जाएगा 1/2। ठीक, अगर मान लिया जाए यहाँ लिख दिया 3, 5 के पावर 2, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 के पावर 2/3, मतलब ये हमेशा नीचे लिखा जाता है डिनोमिनेटर में, ये नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर अंश ही हार है। अब जरा समझिएगा आगे, और हम आपको जानकारी देना चाह रहे हैं। जैसा कि मान लीजिए √a/a, ठीक है, यहाँ पेयर लाइन में है, 2 गो है, इसका मीनिंग ए हुआ, ए को निकलेगा क्योंकि यहाँ 2 छुपा हुआ है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट के मतलब 2 गो पेयर रहे, 2 गो एक जैसा रहेगा तो ए को निकालेंगे, लेकिन इसको बोलेंगे क्यूब रूट। यहाँ a/a चाहिए, मतलब 3 गो एक जैसा रहेगा तो ए को निकलेगा, क्योंकि यह क्यूब रूट है और यह क्या है, स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट में आपको एक ही रहे तो निकालना पड़ेगा, 2 रहे तो ये निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट में 3 रहे तो ये को निकालना पड़ेगा। ठीक, आप जरा से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मान लिया जाए आपको यहाँ 4 लिख दिया, तो a/a/a/a 4 गो सेम है, ए को निकल जाएगा। ये हुआ आपको एक्सपोनेंट और स्क्वायर रूट या क्यूब रूट जो भी है उसके बारे में जानकारी। देखिए बच्चों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लिया जाए रूट ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में 1 लिख दिया, इसका मीनिंग 1 हुआ। अगर मान लिया जाए क्यूब रूट है, इसको हम क्यूब रूट बोलते हैं, क्यूब रूट में 1 है, इसका भी मीनिंग 1 हुआ। अगर 1 है प्लस में है, अगर ये माइनस में रहेगा तो मीनिंग चेंज होगा। जैसा कि आपको हम बतलाना चाहते हैं, मान लिया जाए स्क्वायर रूट में -1 है और क्यूब रूट में -1 है ना, इसको क्यूब रूट बोलते हैं। तो क्यूब रूट में -1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका मीनिंग हुआ आपको -i, एक गलत, इसका मीनिंग होगा आई, इमेजनरी होगा, लेकिन इसका मीनिंग -1 होगा। क्यूब रूट के -1 1 होता है, लेकिन अगर लिख दिया जाए स्क्वायर रूट -1 तो उसका मीनिंग आई होगा, इसका मतलब आई होगा। अगर कोई -1 लिख रहा है तो ये गलत है, रूट -1 का वैल्यू -1 नहीं होता है, उसका मीनिंग आई होता है। अब जरा से समझिएगा आगे की बात। अगर मान लिया जाए बच्चों 8 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ इसको क्यूब रूट है, इसको हम क्यूब रूट बोलते हैं। यहाँ 3 है तो इसको भी बोलेंगे क्यूब रूट। तो अगर क्यूब रूट में -1 है तो इसका मान -1 होगा, लेकिन अगर स्क्वायर रूट में -1 है तो इसका मतलब -1
नहीं होगा, इसका मतलब आई होगा। अब जरा से समझिएगा, 8 यहाँ क्यूब रूट है तो इसका मीनिंग हुआ यहाँ 3 लिख दिए, 2 गुने 2 गुने 2। तो मैंने अभी आपको बतलाया कि क्यूब रूट में अगर 3 गो एक जैसा रहे तो एक गो को बाहर निकाल देते हैं। अब जरा देखिएगा, अगर यही चीज़ स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट में है ना, तो इन दोनों 3 बार लिखेंगे, ठीक। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पेयर आपको बनाना है, 2 गो जोड़ा, स्क्वायर रूट में 2 गो सेम रहे एक गो निकलेगा। अगर मान लो सेम ना है तो एक गो निकालेंगे, एक गो जो है उसको बाहर ही छोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका लिखने का तरीका ऐसे होना चाहिए। अगर आप गलती से ऐसे लिख देते हैं तो ये गलत होगा, ऐसे नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ है 2 मल्टीपल रूट अंडर 2 होगा, ठीक। अब हम क्यूब रूट के बारे में बात किए, स्क्वायर रूट के बारे में बात की। अगर मान लिया जाए स्क्वायर रूट में -4 दे दिया तो 4 का मीनिंग क्या होता है, 2 निकलेगा, है ना जी, क्योंकि 2 गुना 2 जोड़ा तो 2 ही रहेगा। तो अब इसके लिए आई, यहाँ देखिए माइनस है, इसका मीनिंग आई हुआ, इमेजिनरी नंबर हुआ। अगर यही चीज़ मान लिया जाए क्यूब में दे दे -8 तो इसका मीनिंग हो जाएगा -2 आई, ये गलत, क्योंकि क्यूब रूट में क्यूब रूट के साथ कभी भी आई का प्रयोग नहीं होता। क्यूब रूट में माइनस का इमेजिनरी नंबर नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट में होता है, ठीक है। जैसा कि हम बताना चाहते हैं बच्चों कि यदि 3 यहाँ लिखा है, -8 है ना, इसी को निकलना है तो माइनस को बाहर कर दीजिए, एक क्यूब रूट का सिंबल दे दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ सेम रहेगा ना, तो 2 गुने 2 गुने 2 3 बार किए, 4 और 4 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये डिलीट होगा। ये क्यों दिया जाता है क्यूब रूट में, आपको सिंबल बतलाया कि 3 गो एक जैसा रहे, एक गो बाहर निकाल दिए एक गो बाहर, 3 गो ही है एक जैसा। और ये जो माइनस है इसको यहाँ लिख देंगे। ये 3 को क्यों हटा दिए, 3 को इसलिए हटा दिए कि इसका मीनिंग है, इसका मतलब है कि 3 को एक जैसा रहेगा, एगो को बाहर निकालिए। अगर बच्चों मान लिया जाए 27 है और इसमें माइनस है तो इसका मीनिंग हुआ -3, ठीक। लेकिन यदि ऐसा ही मान लिया जाए, लिख दिया 81 माइनस में, इसका मतलब होगा 9i। अगर रूट में -1 है तो समझना कि इसका मीनिंग आई होगा। अगर क्यूब रूट में अगर -1 है तो उसका मीनिंग -i होता है, ठीक, -1 होता है। अब चलिए बच्चों, हमने आपको रूट के अंदर माइनस का समस्या समझाया। अब आपको हम समझाना चाहते हैं कि इसका मीनिंग क्या हुआ। इसका मीनिंग हुआ a के पावर 1/3, ठीक। लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए इससे बाहर है, ठीक ना। ये जो डब्बा बन रहा है डायग्राम का, जैसे मान लिया जाए ऐसे डायग्राम बनता है ना, तो इसके अंदर अगर लिख दिया इसका मीनिंग अलग हो जाएगा, लेकिन ये बाहर रहेगा तो इसका मीनिंग मल्टीप्लाई में होता है। इसका मतलब हुआ ये 3 बार लिखा जाएगा ऐसे प्लस करके। अगर ये तीनों जोड़ेंगे तो 1 2 बार में 3, 1 2 3 जोड़ दीजिए, कितना होगा 3a हो गया। इसी को हमने बदलाया। तो अब जानते हैं बच्चों, मान लिया जाए 4 और ऐसे करके b लिख दिया, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ b प्लस b प्लस b प्लस b, ठीक है। अब जरा से समझिएगा आगे की बात। अब ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छी तरह बात हम समझा देंगे कि रूट क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, क्यूब रूट क्या है, ठीक। अब जानते हैं बच्चों, सबसे पहले ऐड की बात, यानी जोड़ की बात। तो सेम
कांस्टेंट में या सेम वेरिएबल में जोड़ा जाता है। अगर मान लिया जाए 3 दिया तो देखिए दोनों तो स्क्वायर रूट में है। पहली बात तो रूट देखना है कि स्क्वायर रूट है क्यूब रूट है, दोनों स्क्वायर रूट में है और दोनों के जो रूट के अंडर में है वो सेम है। तो जो सेम है उसको जोड़ो, इधर बाहर एक इधर बाहर एक, कितना हो गया 2√3। अब चलिए मान लिया जाए 3√5 है प्लस 4√5 है, तो बाहर वाला को जोड़िए 9√5। ऐसा नहीं कि रूट के अंदर वाला जोड़ दीजिएगा, गलत, रूट के जो बाहर में है उसको जोड़ना है। ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा कि रूट के जो बाहर में लिखा जा रहा है उसको जोड़िए। 6√7 प्लस 6√7। और रूट के बाहर में क्या हुआ 6 और 6, मान लो 6 की जगह 16 दे दिया, 26 दे दिया। अब जोड़ना है तो क्या कीजिएगा 2 कितना होगा 3 3 1 4 और √7 की 7। इसको जोड़ना नहीं है, इसको घटाना नहीं है, जो रूट के बाहर रहेगा उसको ही जोड़ना है, उसको ही घटाना है। ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर मान लिया जाए बच्चों यहाँ पर लिख दिया 7, ठीक, और यहाँ लिख दिया आपको 5 और यहाँ लिख दिया 7, फिर लिख दिया इस पर 5, तो अब आपको देखना पड़ेगा 7 के दोनों 7 सेम है रूट के अंदर सेम है और इसमें भी दोनों में रूट के अंदर सेम है। तो जो सेम है उसी के बाहर वाला जोड़ेंगे। तो इसके बाहर में 1 है, इसके बाहर में 1, यानी 2√7, ठीक, और इसके भी बाहर में 1, इसके भी बाहर में 2√5, ठीक है। अब आगे आपको दिखाते हैं क्या करना है, ठीक। अगर मान लिया जाए 4√3 है, ठीक, और यहाँ लिख दिया है 7√3 और यहाँ लिख दिया 5√6 और यहाँ लिख दिया √6। अब इसको कहा कि आप सॉल्यूशन कीजिए, जोड़िए। तो रूट के अंदर वाला सेम है ना, इसको जोड़ेंगे बाहर में। देखिए दोनों सेम है तो सेम स्क्वायर रूट रहेगा, उसी को जोड़ना है, बाहर का जो कांस्टेंट है उसको। तो ये 4 है, ये 7 है, जोड़ेंगे कितना होगा 11√3। अब आपको इसके बाहर वाला जोड़ना है, 5 है, इधर 1 है, 5 1 कितना होगा 6, और रूट के अंदर जो भी कांस्टेंट रहेगा, जो भी वेरिएबल, उसको सेम लिख देना है। अब आपको आगे हम बताते हैं सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाओ। घटाओ में भी यही करना है, जोड़ और घटाओ में रूट के अंदर सेम डिजिट या सेम वेरिएबल होना चाहिए, यानी एक्स वाई भी सेम होना चाहिए, या तो फिर रूट के अंदर जो डिजिट है अंक है वो सेम होना चाहिए, चाहे जोड़ो या घटाओ, तभी जुटेगा या घटेगा, अन्यथा ना जुटेगा ना घटेगा। रूट के अंदर कभी नहीं जुटता है। अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि √2 और √2 आपको जोड़ के हो गया √4, ये गलत, ऐसा कभी नहीं होगा। इसका मतलब होगा 2√2। वो इसके अंदर यहाँ नहीं लिख सकते, इसको बाहर लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अब घटाओ में ध्यान, अगर मान लिया जाए 5 है, यहाँ 3 है, -5 दिया है, यहाँ 2 है, तो ये जो बाहर में दिख रहा है उसको घटाएंगे। कब घटाएंगे? जब रूट के अंदर सेम डिजिट रहे तब। तो यहाँ 1 है ना बचेगा जी, 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा 1 गुने √5, गुना लिख सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं लिखिएगा, केवल √5 भी लिख सकते हैं। अगर मान लिया जब 4√7 दिया है, ठीक, और यहाँ 3√7 है, तो अब यहाँ मान लीजिए 14 कर देते हैं। तो 14 से 3 गया तो कितना बचेगा आपको 11, और रूट कितना होगा 7। अगर आपसे कोई ऐसा पूछ दे कि 4√2 माइनस 3√5 क्या यह घटेगा? जी नहीं घट सकता है, सेम यही इसका आंसर होगा, क्योंकि रूट के अंदर सेम होगा तभी बाहर में जुटेगा या घटेगा। मैंने आपको बतलाया, फिर से बता रहे हैं कि अगर रूट के अंदर सेम रहेगा तभी आप बाहर के कांस्टेंट को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, है ना। अब जरा सा देखिएगा मल्टीप्लाई की बात। मल्टीप्लाई यानी गुना,
तो गुना में बात करते हैं। अगर मान लिया जाए √2 गुने √2 लिख दिया, इसका मीनिंग 2 होगा। ऐसा क्यों भाई, वो भी बता दे। अगर मान लिया जाए √3 है और √3 है, तो पहले इसको एक जानकारी आपको हम दे देते, ये दोनों रूट के अंदर अंदर गुना होगा। रूट के जो भी अंदर है डिजिट उसमें गुना होगा, लेकिन ना जोड़ होगा ना घटाव होगा। जोड़ और घटाव यानी सब्ट्रैक्ट और ऐड हमेशा रूट के बाहर के डिजिट में होता है, रूट के अंदर के डिजिट में नहीं होता। तो इसको क्या किया जाए, ऐसे गुना होगा, और जब पेयर में रहेगा तो ये बाहर आएगा। अब देखिएगा जरा सा, मान लिया जब 4√5 लिख दिया और 3√7 लिख दिया, तो हमने आपको साफ सुथरा बात बताया, हमने आपको अच्छी तरह से बताया कि जो रूट के बाहर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 4 गुने 3, और रूट के अंदर जो भी है उसको भी मल्टीप्लाई करें। कितना होगा बच्चों, 12 हो गया, 35 हो गया। ठीक, आगे देखेंगे बच्चों, आगे देखिए, मान लिया जाए 7 है, √5 है ना, और गुने 6√2 है, तो इसको भी गुना कर सकते हैं। बाहर वाला को बाहर से करेंगे 42, और जो भी रूट के अंदर डिजिट है उसको गुना करें, यानी 42√10। ठीक, अब आगे देखिएगा, कभी कभी बच्चे ऐसे मैथ में अक्सर उलझ जाते हैं। 3√7 है और मान लिया जाए कि √7 है, इसमें उलझ जाते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 छिपा है ना जी, 3 में 1 से गुना करेंगे, क्या होगा 3, और रूट के अंदर जो सेम है उसको गुना करके बाहर निकालेंगे, कितना होगा 21 हो जाएगा। तो मैंने इसमें गुना में बताया। तो आपको ध्यान देना है बच्चों कि रूट के अंदर सेम डिजिट रहे तो जोड़ेंगे, सेम डिजिट में ही घटाएंगे, लेकिन जो मल्टीप्लाई है उसमें सेम रहे या फिर डिफरेंट रहे, रूट के अंदर या बाहर, मल्टीप्लाई में इसका कोई मायने नहीं है। अब हम बताना चाहते हैं, अब बताना चाहते हैं डिवाइड। डिवाइड यानी भाग, कि रूट के अंदर भाग कैसे देंगे। तो देखो, जस्ट लाइक मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की तरह भाग ही भी और गुना भी किया जाता है। मान लिया जाए लिख दिया 50 डिवाइड, है ना, 2√10, तो यहाँ डिवाइड है तो कहाँ में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो 2√10 होगा। ठीक, अब इसको इससे काट दिए तो कितना हो जाएगा 2 और 50/√10। ठीक है, 50/√ का हो गया 10, यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं क्योंकि √1 का मान 1 होता है, तो बचा √5। ध्यान दीजिए, और ढेर सारा मैथ हम बताते हैं डिवाइड में, क्योंकि डिवाइड भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिएगा बच्चों, मान लिया जाए क्वेश्चन में लिख दिया 16 और यहाँ लिख दिया आपको 28 और डिवाइड दिया है 4√7। अब इसको क्या किया जाए, तो डिवाइड में है तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई में लाएंगे, तो यहाँ तो लिखा जाएगा ऐसे। ठीक, अब इसको क्या करेंगे कि 16√28 और 4√7, अब इसको इससे कट कर देंगे, कितना बार में कटेगा 4, इसको भी इसको कटेंगे करेंगे कितना 4। ठीक है, अब चाहो तो इसको बाहर भी निकाल सकते हो, तो कितना हो जाएगा 2, 4 2 8। अब देखिएगा डिवाइड की और समस्या आपको हम दिखा रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। मान लिया जाए यहाँ लिख दिया 30 और रूट के अंदर दे दिया आपको 70। ठीक, और डिवाइड दिया है, यहाँ लिखा है 20 और यहाँ रूट में दे दिया 10। अब देखिएगा जरा 30√70 तो डायरेक्ट कर देते हैं, डिवाइड है तो कहाँ चलेगा नीचे ना, 20√10, तो यहाँ 0 से 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया, रूट के अंदर अंदर कटेगा, रूट के बाहर बाहर कटेगा, ये भी आपको ध्यान देना है। 3√7 ऐसे होगा। ठीक है, तो यह रहा डिवाइड। अभी मैंने आपको डिवाइड बताया, मल्टीप्लाई बताया
और उसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट सब जानकारी दिया है। अब हम एक मैथ आपको ऐसा दिखा रहे हैं जो रूट से ही रिलेटेड है। जैसे कि बच्चों मान लिया जाए √2 है, यहाँ √3 है और √5 है। इसको कैसे बनाएंगे? कुछ अलग मैथ है, सिंप्लीफाई। इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना, तो रूट के अंदर अंदर गुना कर दीजिए, है ना। गुना हमने कर दिया तो इतना क्या लिखा जाएगा 6 और यहाँ लिखा जाएगा 10। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल, √5 है और यहाँ दिया है √5 प्लस √3। अब रूट के अंदर अंदर गुना कीजिए, 5 गुने 5 प्लस 5 गुने 3, जो सेम है उसको क्या कर दिया जाए बाहर, जो सेम नहीं है रूट में ही छोड़ देंगे। ये रहा आपको रूट का मल्टीप्लाई। और एक क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा ज़रा, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा तो आपका जो कैलकुलेशन है इतना स्ट्रोंग हो जाएगा कि आप मैथ में ज़रा सा भी नहीं उलझ सकते हैं। इसीलिए मैथ में उलझने से बचना है तो आप मैथ में ना उलझने की जो वीडियो मेरा रहेगा उसको ज़रूर देखेंगे। अब आपको मैथ में नहीं उलझना है, वीडियो को देखते जाना है। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लिया जाए बच्चों यहाँ √2 दिया है, यहाँ 4 है और 3 दिया है, √7 है और यहाँ 2 √5 है, तो देखिएगा रूट के बाहर से बाहर में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 12, और रूट के जो अंदर है अंदर में गुना करेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, रूट को बाहर से बाहर में और रूट के जो अंदर है उसको अंदर में गुना करेंगे। ठीक, इसको ध्यान देना है, नोटिस करना है बात को कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो क्या जरूरी है। अब चलिए एक और सवाल, 7 √5 और मान लिया जाए 3 √5 है और यहाँ केवल लिख दिया √6। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करें? तो 7 में 3 से करेंगे 21 और √5 में √5 से। ठीक, अब इसको बाहर में तो कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे और रूट के जो भी अंदर है उसको एक साथ लिखेंगे। अब क्या किया जाए, यहाँ सेम है तो इसको एक बार लिख दीजिए, इसको एक बार लिखिए, इसको गुना कीजिए, है ना। इसको गुना किया जाए 5 5 दूनी 10, 7 √56। यह हुआ आपका रूट का जो समस्या जो आप मैथ में उलझते हैं उसको दूर करने की गारंटी। अब देखिए एक और नया मैथ जिसमें भी आप अक्सर उलझ जाते हैं। अब मैथ में आप नहीं उलझिएगा, केवल मेरा मैथ से उलझने के बचने वाला जो वीडियो है उसको ध्यान दीजिएगा। अब मैथ में उलझने का समस्या खत्म। अब चलो बच्चों, √3 प्लस √5 दिया है और √7 प्लस √6 दिया है, इसको कैसे बनाए? तो सबसे पहले इसको यहाँ कॉमन लिए और इन दोनों को क्या किया, यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए √3 को हमने कॉमन लिया और इन दोनों को यहाँ ब्रैकेट में लिखा, फिर √5 को कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों को यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक, अब क्या किया जाए, इन दोनों को गुना करेंगे, रूट के अंदर अंदर 21, अब इन दोनों को गुना करेंगे 18 हो जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे 35 हो जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे कितना होगा 30 हो जाएगा। अब देखिए रूट के अंदर सेम है नहीं तो जोड़ने का जो समस्या था वो खत्म है, नहीं जोड़ सकते हैं इसको। अब देखिए, अब आपको मालूम है a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसका मतलब a² b² 2ab और a माइनस बी के होल स्क्वायर a² b² माइनस 2ab, इससे भी रिलेटेड मैथ इसमें होता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए बच्चों। अब मैं बताने जा रहा हूँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या है। स्क्वायर अलग होता है, स्क्वायर रूट अलग होता है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 है ना।
6 के 36, 7 के 49, 8 के 64, 9 के 81, 10 के 100, 11 121 यानी 12 के 144, 13 के 169, 14 के 196, 15 के 225, 16 के 256, 17 के 289 और 18 के 324 होता है और 19 के 361, 20 के 4। तो यह हुआ स्क्वायर। स्क्वायर कहने के मतलब डबल, उसी को 2 बार गुना करके लिखना। जैसा कि हम बतलाना चाहते हैं कि स्क्वायर है क्या। जैसे मान लिया जाए यहाँ कोई 6 लिख दिया तो इसको स्क्वायर बताना है, यानी 6 गुने 6 36, ये स्क्वायर हो गया। लेकिन स्क्वायर रूट अगर कह दे कि बतलाइए 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 36 को यहाँ रूट में लिख देना है। स्क्वायर रूट यानी रूट में लिखिए। अब इसको में पेयर देखना है, 2 में से एक को क्या करना है, बाहर निकल। तो 36 का स्क्वायर रूट 6 होगा और 6 का स्क्वायर 36 होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। जैसा कि 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। ध्यान दीजिए 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 यानी 16 और 16 का स्क्वायर रूट का हो जाएगा 4। अब यहाँ क्यूब देखिए और क्यूब रूट क्या है, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, ऐसे 3 बार गुना करके हमने लिख दिया है ना। 9 के 729 हो जाएगा, 10 के 512 होगा, 7 के 434 हो जाएगा। क्यूब रूट 1 का क्यूब रूट 1 और 8 का क्यूब रूट देखिए 2 का क्यूब क्या होगा 8 और 8 का क्यूब रूट का होगा 2 हो जाएगा। इस बात को देखना पड़ेगा। 4 का क्यूब क्या होगा 64 और 64 का क्यूब रूट का होगा तो 4 हो जाएगा। यानी 3 में से एक को पेयर करके निकाल देना है। अब थोड़ी सी और जानकारी है जो आपको हम बतलाना चाहते हैं। मान लिया जाए रूट 5 का स्क्वायर है, तो रूट 5 के स्क्वायर यानी इसको 2 बार गुना करें, एक आ जाएगा बाहर। ठीक है। अगर कोई लिख दे यहाँ 3 और यहाँ 5, अब इसको स्क्वायर बोल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा इसको हम 2 बार लिखेंगे। ठीक। और 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा 9, और दोनों सेम है तो एक आ जाएगा बाहर, तो क्या लिखा जाएगा 45। अब आपको क्यूब की बात किया जाए, 5 का क्यूब क्या होगा, इसको 3 बार लिख दीजिए, है ना। कितना बार 3 टाइम्स रिपीट कीजिए। अब 2 गो एक जैसा है, एक बाहर हमने कर दिया, एक लिखा गया। अगर ऐसे ही अगर मान लिया जाए 6 रूट है, इसको क्यूब लिखना है तो 6 रूट 6 होगा। अगर मान लिया जाए रूट 7 के क्यूब है तो इसका हो जाएगा 7 रूट 7। अगर मान लिया जाए आपको 12 दे दिया जाए, इसको क्यूब लिखना है तो 12 के 12 रूट 12 हो जाएगा। तो ये क्यूब है, स्क्वायर नहीं। मान लो स्क्वायर में 20 दे दिया तो इसको तो 20 होगा, लेकिन 20 के क्यूब क्या होगा तो 20 रूट 20। तो क्यूब है स्क्वायर है, सॉरी क्यूब है स्क्वायर है। स्क्वायर में एक ही बार लिख दिया जाता है और क्यूब में एक रूट को छोड़ दिया जाता है। अब आपको हम आगे जानकारी देने वाले हैं। अगर मान लिया जाए बच्चों आपके सामने 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 7 लिख दिया और इसको स्क्वायर कर दिया। अब ये समस्या आपको कैसे सोल्व करना है, तो यहाँ a बराबर 2 रूट 5 और b बराबर 3 रूट 7 लिख देना है। ठीक। और a प्लस b के होल स्क्वायर के जो फॉर्मूला है उसको रख देना है ना। a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। तो a का मान कितना है 2 रूट 5 का स्क्वायर, b के मान 3 रूट 7 के स्क्वायर, है ना। फिर 2 गुने 2 रूट 5 और उसके बाद 3 रूट 7। अब इसको स्क्वायर किया है मैंने 2 रूट 5 को, तो यहाँ करके दिखला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर है, इसका मीनिंग 2 बार लिखा जाएगा। ठीक। अब 2 कितना होगा 4 रूट 5 5 5, ये हुआ 20। और यहाँ देखना है 3 रूट 7 है, इसको स्क्वायर 3 रूट 7, तो इसको कै बार लिखा जाएगा
2 बार ना, 2 बार लिखे तो 3 3 जर कितना होगा 9 √7 7 7 कितना होगा 33 हो जाएगा। ठीक 63 होगा 63। तो 9 में 7 से मल्टीप्लाई किए 63। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 20, यहाँ 63 और देखिए इसको गुना कीजिए 2 2 4, 4 में 3 से करेंगे क्या होगा 12 और रूट के अंदर अंदर गुना होगा 35। इसको ऐड कर दीजिए 3 हो जाएगा। 6 2 कितना होगा 8 प्लस 2 √35। ये रहा मेरा आज रूट के सभी समस्याओं को सॉल्व करने का मेहनत। तो आप इस मेहनत को देखते हुए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि रूट का उलझन अब तुम्हारे पास न रहे। धन्यवाद।